नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे टेलीकॉम के कारोबार की। बात कारोबार की हो रही है, लेकिन इसका असर पड़ने वाला है आपकी जेब पर। और यह बात अब बिल्कुल साफ हो गई है। 5G रोल आउट का तो खूब हो हल्ला आपने सुन लिया, लेकिन उस 5G रोल आउट का आपकी जेब पर कैसे असर पड़ेगा, यह आपने अभी तक शायद न सोचा हो। अभी अगर आपके पास 5G का कनेक्शन आ गया है, जो आपके मोबाइल फ़ोन पे या आपके घर पे जो फाइबर लगे हुए हैं उनमें, तो वहाँ आप स्पीड का मज़ा शायद लेने लगे हों। कुछ शहरों में जहाँ रोल आउट हुआ है वहाँ स्पीड का मज़ा तो आ गया है, कुछ जगह आ रहा है, कहीं आने वाला है। हालांकि सिम कार्ड वाले जो डीलर्स हैं उनके पास जाइए तो वो कह रहे हैं अभी साहब अभी तक लॉन्च हुआ नहीं है। आप पूछिए कि नहीं, लॉन्च तो हो गया है, क्योंकि हमको आपकी दुकान के बाहर ही पोस्टर दिख रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि लॉन्च हो गया है। तो वो कह रहे हैं हाँ ठीक है, आपको पोस्टर दिख रहा है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारे पास अभी तक भाव नहीं आए हैं। भाव नहीं आए हैं का मतलब है कि 5G के टैरिफ नहीं आए हैं। किस रेट पे आपको 5G की सर्विसेज मिलेंगी, डेटा कितने का मिलेगा। और वॉइस तो आजकल लगभग फ्री होती है। डेटा की फिक्र क्यों है कि डेटा के लिहाज से भारत का बाजार दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ का एवरेज कंजम्पशन एक यूजर का 20 GB महीने का है। हर महीने 20 GB खर्चा करता है एक यूजर, एवरेज। इसका मतलब है कुछ लोग बिल्कुल नहीं करते हैं और कुछ लोग सैकड़ों जीबी में खर्चा कर रहे हैं। इस वजह से ये एवरेज आता है 20 GB का। लेकिन दूसरी तरफ जब रेवेन्यू की बात आती है तो ये दुनिया के तमाम जिन बाज़ारों से आपका मुकाबला किया जाता है, जिन बाज़ारों से आपकी तुलना की जाती है, उनके मुकाबले में रख के जब देखा जाता है तो कहते हैं कि उनमें सबसे कम एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, आरपू, सबसे कम $2.5 का एवरेज आता है। $2.5 का मतलब आप समझ लीजिए लगभग 200 रुपये पर एवरेज यूज़र का मंथली रेवेन्यू उनको आ रहा है, जिसको दुनिया में सबसे कम बताया जा रहा है। सबसे कम कमाई और सबसे ज़्यादा खपत डेटा की। तो ये कैसे चल सकता है, ये सवाल है। और साथ में सवाल ये भी है कि जो कंपनियां अभी इस धंधे में आगे बढ़ी हुई हैं, रिलायंस जियो इन्फोकॉम और साथ में भारतीय एयरटेल लिमिटेड, ये दोनों कंपनियां बहुत एग्रेसिव तैयारी कर रही हैं अपने 5G नेटवर्क को बहुत ज़बरदस्त तरीके से बड़ा करने के लिए। तो अगले 3 साल में भारतीय एयरटेल की तरफ से 3 से 4 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट और जियो की तरफ से 13 से 14 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट होने की उम्मीद है। इसमें नई कैपेसिटी बिल्डअप करने में, नए उपकरण लगाने में। तो ये जो पैसा लगाया जाएगा, और ये ज़्यादातर इसमें केपेक्स है, यानी कि फिक्स्ड इक्विपमेंट लगता है, उस पर खर्चा है। तो इसमें काफ़ी खर्चा हो रहा है और इस वजह से इनको पक्के तौर पर दाम बढ़ाने होंगे, ये बिल्कुल साफ दिख रहा है। हालांकि इनके पास इन दो कंपनियों के पास खास तौर पे ये देख रहे हैं कि नए ग्राहक भी जोड़ेंगे और उम्मीद इनको ये लगती है कि ये 80 से 85% बाजार पे कब्जा करेंगे। अभी जो एयरटेल के पास 35% का मार्केट शेयर है, लगता है कि वो रहेगा, विद्वानों का कहना है। हुआ क्या है कि फिच की एक रिपोर्ट आई है, फिच जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है, और उसका कहना है कि भारत की जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, जियो और एयरटेल, इन दोनों का आरपू आरपू जब अभी मैंने आपको बताया एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, और ये टेलीकॉम के धंधे में बड़ा ब्रह्म वाक्य है। आरपू में 8.2% की बढ़त अगले साल 2023 में होने के आसार उनको दिख रहे हैं। और ये 8.2% की बढ़त क्यों होगी, उसकी वजह उन्होंने बताया कि एक, सब्सक्राइबर में एडिशन होगा, यानी कुछ सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, और दूसरा मंथली एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, मंथली आरपू, फिर आरपू, इसमें 7 से 10% की बढ़त होगी। ये बढ़त कैसे होगी, सीधा इसका गणित है कि भाव बढ़ाया जाएगा, रेट बढ़ाया जाएगा, नया रेट कार्ड आएगा, तो वो आपकी जेब पे भारी पड़ेगा। और यही चिंता है। एक तरफ से टेलीकॉम कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए खुशी की खबर है कि वहाँ कमाई बढ़ेगी, लेकिन तमाम इस देश में जो बड़ी संख्या में टेलीकॉम यूजर्स हैं उनके लिए चिंता की खबर है। अगर आप 5G का मज़ा लेना चाहते हैं तो अब आप अपनी जेब ढीली करने के लिए भी बिल्कुल उसी तरह तैयार हो जाएं। ये साफ साफ वार्निंग आ रही है और फिच की रिपोर्ट इस वार्निंग को एक तरह से पुष्ट करती है। पहले भी आपने सोचा ही होगा कि जब 5G आएगा, कंपनियां इतनी सुविधाएं देंगी तो उसकी कुछ वसूली भी करेंगी। लेकिन अब आप फिच ने जो कहा है उसमें यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि ये बढ़ोतरी होगी और उससे कंपनियों की एवरेज रेवेन्यू भी बढ़ेगी। बिजअड्डा में आज इतना ही। विदा दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।